आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अंगूर का चटपटा और टेस्टी अचार बनाने की रेसिपी। तो आइए देखते हैं कि अंगूर का अचार कैसे बनाया जाता है और हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें जरूरत पड़ेगी अंगूर की, तो यहाँ मैंने 200 ग्राम हरे वाले अंगूर लिया है। 1 टीस्पून सरसों का ऑयल, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो। 1/8 टीस्पून हींग, 1/8 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, तो यहाँ मैंने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज किया है। और हमें जरूरत पड़ेगी 1 टीस्पून अचार मसाले की। अब हमें ग्रेप्स को इसी तरह अलग करके वॉश करके सुखा लेना है। आज मेरे पास ये लंबे वाले अंगूर है, तो सबसे पहले मैं ये अंगूर को काट लेती हूँ। 2 या 3 पीसेस में हम अंगूर को काट लेंगे। अगर छोटी वाली है तो काटने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। अब हम एक पैन में 1 टीस्पून जितना सरसों का ऑयल ले लेते हैं। इसी तरह हाथ से चेक कर लेंगे। ऑयल को हमें बहुत ही कम गरम करना है। और अब हम इसमें डालते हैं हींग और साथ में ही काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। काश्मीरी मिर्च से अचार का कलर बहुत ही सुंदर आता है। और अब हम 10 से 15 सेकंड्स के लिए सोते कर लेना है, ज्यादा सोते नहीं करना है। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1 टीस्पून अचार मसाला। और साथ में गैस की फ्लेम भी बंद कर लेंगे। और अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और लास्ट में हम ऐड करेंगे नमक। और नमक ऐड करने के बाद नमक को भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब ये मसाले को हमें करीब आधे घंटे के लिए साइड में रखना है, ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। इसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। और आधे घंटे के बाद मसाला अब अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और साथ में ऑयल भी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं ग्रेप्स। ये अचार को आप फ्रिज में करीब 8 से 10 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो। ये अचार का यूज आप बनाने के तुरंत बाद भी कर सकते हो, परंतु आप अगर दूसरे दिन से इसका यूज करते हो तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और पास में दिए गए बेल बटन को जरूर दबाइए, ताकि मेरी हर नई रेसिपी आप तक पहुंच पाए। इसी तरह बिल्कुल हल्के हाथ से हमें ग्रेप्स को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब अचार को एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अगर आपके पास छोटी वाली ग्रेप्स अवेलेबल है तो आपको ग्रेप्स काटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और आपके एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। और अब हमारा टेस्टी और चटपटा ग्रेप्स का अचार बिल्कुल रेडी है। फ्रिज में स्टोर करें, मन चाहे यूज करें। थैंक यू।